हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोग देख ही रहे होंगे कि प्रश्नावली 7.1 की 6वें सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे 6वें सवाल तो हमें दिख ही नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ये जो दिया है आपको, इसमें आपको बताना है कि ये चतुर्भुज हैं या नहीं हैं, और कौन से, मतलब किस प्रकार के चतुर्भुज हैं, मतलब वर्ग हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, या मतलब कौन से चतुर्भुज हैं, हमें ये बताना है इसमें। तो इसमें हमें कारण भी देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि 6वें पहले सवाल हमने नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो ABCD आपको ये चतुर्भुज दिख रहा है, तो फ्रेंड्स ये आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। तो ये जो ABCD, तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं। ये जो लिखा है निर्देशांक -1, -2, और D कितना है, तो फ्रेंड्स ये आपका C है और ये आपका D है। तो D -3, 0 है, और C है -1, 2। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें चारों को निर्देशांक दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले AB, BC, CD और AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो आपको ये विकर्ण, मतलब AC जो है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ड्राई से कर देते हैं। तो चारों की दूरी हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये जो विकर्ण है AC और BD हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सबको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AB ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A -1, -2, B 1, 0। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम पहले AB ज्ञात करें, तो आप भी ज्ञात करिए। आप AD भी ज्ञात कर सकते हैं, BC भी, CD कुछ भी आप पहले ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये AB, इसका निर्देशांक दिया है, तो दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले की जो हमने क्वेश्चन बताया है उसमें इस फार्मूले का यूज उसमें बार बार हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये फार्मूला आपको पहली बार समझ में आ रहा होगा कि ये भी फार्मूला है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो ये आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए, AB इक्वल टू जो हमें मान दिया है उसी को हम यहाँ पर रख देंगे। x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 -1 है और एक फार्मूले का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, -2। तो फ्रेंड्स, माइनस पहले से है, एक माइनस इसमें ये जो दिया है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, मतलब ये 4 4 कितना हुआ, 8 होगा। तो 4 × 2 लिख सकते हैं, तो मतलब 4 दूनी 8। तो फ्रेंड्स, इसका वर्गमूल आपको पता होगा कितना आएगा, 2√2। तो हमें AB कितना आया, 2√2। इसी प्रकार हम BC निकालेंगे। B का निर्देशांक एक बार यहाँ लिख लेते हैं, C -1, 2। देखिए फ्रेंड्स, BC, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर x2 पहले लिखते हैं, तो -1, ये x1 है, -1, ये फार्मूले का माइनस है, इसमें माइनस नहीं, ये जो फार्मूले का था ये वही माइनस लिखे हैं, प्लस y2 कितना है,
2, y1 कितना है 0। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 0 नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए। तो ये हो गया -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें माइनस है, इसके पहले हमने आपको बताया था 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसका नहीं निकलेगा तो इसको इसी तरह लिखा रहने दीजिए। BC हो गया। अब क्या करेंगे CD निकालेंगे। ये हो गया D -3, 0। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए आप लोग अभी से ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही सब क्वेश्चन रहते हैं, को कहीं बाहर से थोड़ी लाते हैं। जैसे इसमें दे दिया गया है ये क्वेश्चन जो अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं और क्या। तो देखिए फ्रेंड x2 कितना है -3 माइनस फार्मूले का, x1 कितना है -1, तो एक फार्मूले का माइनस एक पहले से ये जो माइनस इसमें दिया है तो ये प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब -3 प्लस 1 कितना होगा -2 प्लस -2। फ्रेंड्स इसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे, रूट है रूट लगा दीजिए। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो फ्रेंड्स वो प्लस में बदल जाता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना यार 4 4 8 हो गया। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं तो 2 का पेयर बना लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। √2 जैसे इसमें किए थे उसी प्रकार इसमें भी किए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए AD ज्ञात कर लेते हैं। AD ज्ञात करते हैं। ये क्या है ये x1 है ये y1 ये x2 है ये y2 आपका हो गया। ये x2 कितना है -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स माइनस के एक हो गया, मतलब जो फार्मूले का माइनस था ये माइनस तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है ये है एक फार्मूले का, इसमें भी माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट लगाएंगे। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4, तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। इसके पहले भी हमने लिखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स जब हम चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम AC और BD ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम AC ज्ञात कर लेते हैं। A -1 -2 है, C आपके पास है -1 2 है, ये हो गया। तो AC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो इसके पहले किए वही इसमें भी करना है। तो x1 y1 x2 y2। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा लॉन्ग मतलब क्वेश्चन ही लॉन्ग है। तो फ्रेंड्स देखिए AC इक्वल टू x2 कितना है -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है +2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे वैसे भी 0 हो जाएगा। तो 2 2 कितना हुआ 4, 4 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हुआ 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे BD। तो चलिए BD को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके जो निर्देशांक दिया है। B दिया है हमारे पास 1, 0, D है -3, 0, ये हो गया। अब इसमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं।
x1 y1 x2 y2, ये x2 -3 है, -1। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये फार्मूले का माइनस लगाए हैं, इसमें माइनस नहीं था तो इसीलिए इसको हम प्लस नहीं किए हैं। ये हो गया। उसके बाद प्लस y2 कितना है 0, माइनस ये कितना है, ये भी 0 है, होल स्क्वायर। 0 का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो -3 -1 कितना हुआ, -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 16 बराबर 4। फ्रेंड्स ये जो माइनस है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। तो ये हो गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या मिला है, चारों भुजाएं बराबर मिली हैं और विकर्ण दोनों हमें बराबर मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको कैपिटल में लिखना है। ए डी कितना आया था हमारे पास, 2√2, ये हो गया। और ए सी बराबर बी डी, ये कितना आया है, 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप विकर्ण, विकर्ण भुजा, ये आपका विकर्ण था, ये भुजा था, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये जब चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो वो आपका एक वर्ग होता है। चतुर्भुज होता है ये तो पता है, लेकिन वो एक वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग क्या है, एक चतुर्भुज ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। बस इतना ही आपको लिखना है, ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। इसमें ये जो निर्देशांक दिया है उसे ए बी सी डी यहाँ पर हमने मान लिया है। और ये ए बी सी डी, तो फ्रेंड्स आपके मन में एक डाउट होगा कि जब हमें ये नहीं पता कि ये चतुर्भुज है या नहीं तो हम यहाँ पर मान क्यों रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मानना पड़ता है, क्योंकि ये हमें भी नहीं पता है कि यह चतुर्भुज है या नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने से पहले मानते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि उसमें ये है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो ए बी सी डी दिया है इसका निर्देशांक हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सब के बीच की दूरी, उसके बाद विकर्ण, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात किए थे। तो फ्रेंड्स वही इसमें भी करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 हो गया। अब ए बी हमें ज्ञात करना है। तो ये x2 कितना है, 3, और x1 कितना है, माइनस मतलब +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 1 -5 का होल स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 6 छंग 36 प्लस 4 चौक 16 इक्वल टू, अब स्क्वायर करेंगे तो 6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड जैसे ये लिखा है 52, तो 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 26 हुआ, 2 गुणे 13 मतलब देखो 2 दूनी 4, 13 चौको 52, तो 13 दूनी 26 दूना 52, तो 52 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये पेयर बन जाएगा और ये 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2√13, ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर बी सी याद करते हैं। x2 तो यहाँ पर लिख लेते हैं। फ्रेंड्स इसको लिखना मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखिए ही, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए लिखा जाता है कि मतलब गलत ना हो। तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 -1 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर
प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, रूट 13 हो गया। ये आया। अब चलिए हम ए बी बी सी हो गया, सी डी को ज्ञात करते हैं। पहले नोट कर लेते हैं। सी हो गया, डी कितना है -1 कामा -4, तो यहाँ पर सी डी लिखेंगे। -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4, y1 कितना है -3। देखिए फ्रेंड, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 3 7, तो प्लस -7 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 7 7 49 रूट में है इक्वल टू 50, ये हो गया। तो फ्रेंड 50 को हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे 2, ये इतना हो गया। देखिए 55 25 दूना 50, तो ये जो इसका पेयर बन रहा है तो 5√2 हो जाएगा, ये मिला। अब यहाँ सी डी हो गया, आप ए डी ज्ञात करेंगे। चलिए इसको डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। ए हमारे पास डी मतलब x2 - x1, तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -4 -5 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, 5 में सॉरी फ्रेंड 5 4 9 -9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 9 9 81, 81 4 85 हो गया। तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स विकर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा विकर्ण क्या है, ए सी है और बी डी है, तो यहाँ पर हम ए सी पहले लिखते हैं। ए कितना है -3, 5, ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया, ये x2 0, ये -3 है तो +3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है फार्मूले का, प्लस y2 कितना है 3 -5 का होल स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 3 के स्क्वायर, 5 में 3 गया -2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाएंगे √2, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 9 4 13 हो गया, ये हो गया। उसके बाद बी डी, तो बी हमारे पास 3, 1 है, और डी है -1, -4। तो फ्रेंड्स बी डी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो वही करेंगे जो इसके पहले हमने, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 -1 का होल स्क्वायर, तो फ्रेंड्स -3 -1 -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस और ये -4 -1 तो -5 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, स्क्वायर करिए तो 25 10 35 5 40 41 आएगा। तो फ्रेंड्स 41 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स आपने इसमें क्या माइंड किया, बी डी कितना आया है 41, ए सी कितना आया है 13, इसका मतलब दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए हैं, मतलब ये √13 है और √41। इसी तरह आपने भुजा में भी देखा, तो चलिए उसे हम देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स जब आपने ए बी निकाला तो हमारे पास कितना है रूट मतलब 2√13 आया, उसके बाद बी सी कितना आया √13 आया, उसके बाद सी डी 5√2 आया, उसके बाद ए डी कितना आया है √85 आया, ये देखिए √85 आया। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें जो आप दिया है ये देखिए, ये बी सी
कितना है, √13 है। और आप देखिए कि एक विकर्ण में भी √13 आया है, मतलब विकर्ण भी √13 आया है और ये BC भी √13 आया है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक बार आप और समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 2√13 आया है और इसमें कितना आया है, √13 आया है। और AC मतलब ये BC कितना है, ये BC है। BC कितना है, √13। AC कितना आया है अभी हमारे पास, जो अभी हमने ज्ञात किया यहाँ पर AC, आपने देखा कि विकर्ण कितना आया था, √13। इसका मतलब ये भी √13 है और ये जो विकर्ण है ये जो हमारे पास विकर्ण है ये भी √13 है, मतलब BC भी √13 है और AC भी √13 है। और ये जो AB है ये कितना है, 2√13 है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मतलब BC, AC और BC को अगर हम ऐड कर दें तो किसके बराबर आएगा, AB के बराबर आए। तो जब हम क्या करते हैं कि जब AC और BC को ऐड किए तो कितना आया, AB के बराबर आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें AC और BC को ऐड करते हैं तो हमारे पास AB के बराबर मिल गया। तो फ्रेंड्स, जब दो भुजाओं का मतलब ये AC और BC को ऐड किए तो AB मिला, तो हम कह सकते हैं जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है तो वह बिंदु संरेखी होगा। जैसे कि तो फ्रेंड्स, इसमें ये भी माइंड रखिएगा कि मतलब इसमें जो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर, मतलब ये नहीं होगा कि मतलब एक बिंदु यहाँ पर है हो, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु ये। आपको इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो AB है, मतलब ये यहाँ पर AB जो दिया है ये A है, ये B है और मान लेते हैं ये बीच में C है, ये दिया है। अब आप यहाँ पर क्या देखें कि BC कितना है, √13 है और AC कितना है, √13 है। तो जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मतलब √13 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। तो इससे फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि इसको इसको ऐड करने के बाद AB मिला, तो इसका मतलब ये हमें पता चला कि इसमें ये जो दिया है मतलब AC और B जो तीनों बिंदु दिया है ये एक ही रेखा पर बिंदु हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जब तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीन बिंदु इसी पर हैं, तो एक बिंदु हम कहीं पर भी रख दें, उसे मान लीजिए हम मिला भी देते हैं, तो क्या ये हमारा चतुर्भुज बनेगा, ये तो त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका मतलब चाहे हम इसको भी मिला दें तब भी ये चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही हमें मिलाना है इसमें रेखा। ये देखिए, एक ये मिला दिए, यहाँ पर हमें क्या मिला, ये हमें जो मिला ये त्रिभुज मिला, ये भी त्रिभुज मिला। क्योंकि तीनों बिंदु तो संरेखी ही हो गए, तो एक बिंदु अलग से है तो उससे हम चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे, तो जो वहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर भी लिखते हैं, AB और ये C है। तो यहाँ पर AC प्लस BC बराबर AB है, अतः तीनों बिंदु संरेखी हैं। अतः इसलिए ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। जिस तरह इसके पहले के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ABCD लिए हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले AB ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, 5, B 7, 6। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, 3 त्रिक का 9,
प्लस 1 बराबर 10, ये हो गया। अब इसी तरह हम बी सी को ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं बी सी। तो यहाँ पर जो लिखे हैं यहाँ पर हम बी सी, तो इसी को देखकर फ्रेंड्स हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। अलग अलग बिंदु के लिए फ्रेंड्स इसी तरह मानते हैं, जैसे कि इसमें x1 या y1 माने, इसको x2 या y2 माने हैं। तो यहाँ पर इसको अब नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर दो बिंदु लिए हैं। तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया है। तो इसमें हम x1 y1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बी सी को 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 6 का होल स्क्वायर। 7 में 4 गया -3 का स्क्वायर, 6 में 3 गया -3 का स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9 प्लस 9। तो फ्रेंड्स 9 गुणे 2 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका क्यूब, तो सॉरी फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता होगा, मतलब कि वर्गमूल। तो ये 3√2 हो गया। इसी तरह हम ज्ञात करेंगे सी डी। सी डी में क्या है, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब कि 2 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया -1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें माइनस हट जाता है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसी पैटर्न में आप इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि माइनस हट जाता है तो लिखें या ना लिखें। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस हटा देते हैं तो हो सकता है गलत हो जाए सवाल। यहाँ नहीं गलत होगा, आपकी हैबिट यही पड़ी रहेगी कि इसमें माइनस है, स्क्वायर हो जाएगा, आप कहीं भी हटा देंगे। तो इसीलिए जिस तरह ऐसे इसको सॉल्व किए हैं उसी प्रोसेस से इसको भी हम सॉल्व करते आएंगे। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। तो यहाँ पर 9 1 10। अब ए डी याद करेंगे। ए डी तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया -3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया -3 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9। तो ये भी हो गया कितना, 3√2, ये हो गया। तो फ्रेंड जो अभी तक हमने चारों भुजा ज्ञात किया, इसमें आपने कुछ माइंड किया। 3√2 आया, फिर 10 आया, फिर 3√2 आया, फिर 10 आया। इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो चलिए विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। AC 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाएंगे, इसका 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो कितना आया, 2 आया। इसी तरह बी डी ज्ञात कर लेते हैं। बी में 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस और 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया 6, मतलब -6 का होल स्क्वायर। उसके बाद 6 में से 2 गया 4, मतलब -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो 6 6 36 प्लस 4 चौक 16। तो फ्रेंड्स इसको ऐड करेंगे तो 36 10 46, 4 50 2 52, मतलब कि 52 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√13 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 13 चौको 52, 36 10 46, 4 50 2 52, हाँ 52 ही आएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना आया, 2√13 आया। आप इसमें माइंड किए होंगे, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि इसमें 10 आया, इसमें 3√2 आया, इसमें 10 आया, इसमें 3√2 आया, इसमें 2 आया है, इसमें 2√3 आया है, ये आया है। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि दो भुजाएं बराबर आया है, कौन सी, ए बी और सी डी। मतलब कि यहाँ पर देखिए आप, ए बी सी डी के बराबर आया है, मतलब ये इसके बराबर आया है, और बी सी इसके बराबर आया है, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो दो भुजाएं जब बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं, मतलब कि ये आमने सामने भुजा ये हो गया, आमने सामने भुजा ये, तो
ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और ये जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी है। कितना है यहाँ पर लिख देते हैं। ए बी हमारे पास √10 आया था और ए डी आया है हमारे पास 3√2, ये हो गया। और विकर्ण बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए सी नॉट इक्वल बी डी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको अभी तक जितना क्वेश्चन हमने आपको कवर कराया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।